मॉर्निंग स्टूडेंट। एट्थ क्लास अपन ने कल पढ़ा था कपड़ों की दावत नासिरुद्दीन के बारे में। तो देखिए नासिरुद्दीन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं नासिरुद्दीन के सवाल जवाब। तो देखते हैं अब अपन नासिरुद्दीन सब कपड़ों की दावत जो अपन ने पढ़ा था उसके अपन क्या देख रहे हैं अब सवाल जवाब। तो अपन को इसके सवाल जवाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए आप चाहो तो इसको सवालों के जवाबों को आप छोटा करके भी लिख सकते हो। मैं आपको इसमें मार्क करा रही हूँ किताब के अंदर। तो देखिए आप इसमें देखिए और इसके सवाल जवाब को आप अपनी उसमें एक नोटबुक आप अपनी किताब के अंदर मार्क कर लीजिए और नोटबुक के अंदर आप इसके क्वेश्चन आंसर करिए। तो देखिए पहला सवाल है। तो देखिए अपन ने इसके ये मायने देखना है। पहले तो ये मायने भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो जैसे थे अपन ने देखे थे मायने, मधु यानी कि जिसको दावत दी गई हो, मेज़बान यानी कि मेहमान बुलाने वाला जो किसी को अपना मेहमान बनाए, फिर है नज़रअंदाज करना अनदेखी करना, फिर है ज़र्क बर्क चमकीला, फिर है खातिरे मदारत यानी कि आओ भगत मेहमान नवाजी, फिर है खरी खरी बातें साफ साफ बातें, सच्ची बातें जो आमतौर पर कड़वी होती है। इसके बाद में अपन ने देखा था कि क्या होता है कि एक बार नासिरुद्दीन अपने खच्चर के ऊपर सवार कहीं जा रहा होता है। रास्ते में उसको उसका पड़ोसी मिलता है जो बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए होता है। वो कहता है कि आप कहीं जा रहे हैं? तो कहता है जी हाँ, मैं बिलाल सौदागर के यहाँ दावत में जा रहा हूँ और आपको भी तो वहाँ पर मधु किया गया है। मधु करना यानी कि अपन ने देखा ये मायनों के अंदर दावत देना यानी कि आपको भी तो दावत दी गई है। नासिरुद्दीन कहते हैं कि ओह मैं तो भूल ही गया था, खैर कोई बात नहीं, मैं अभी दावत में चलता हूँ। जब नासिरुद्दीन दावत में जाते हैं तो दावत में उनके बहुत सारे दोस्त मौजूद होते हैं, लेकिन कोई भी दोस्त उनसे बात करना पसंद नहीं करता और बिलाल सौदागर भी उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। जब खाने के लिए कहा जाता है तो बिलाल सौदागर सभी को दस्तरखान पे बैठने के लिए कहता है, लेकिन नासिरुद्दीन से कुछ नहीं कहता। जब नासिरुद्दीन ये सारी बातें देखता है तो वो एक दीवार से लगकर खड़ा हो जाता है और दीवार से लगकर खड़ा होने के बाद वो अपने आप को देखता है। फिर वो समझता है कि सभी ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन नासिरुद्दीन ने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे। नासिरुद्दीन समझ जाता है। वो वहाँ से रवाना होकर अपने घर जाते हैं और जाकर अपने हाथ मुँह धोते हैं और अपना कीमती लिबास निकाल कर पहनते हैं और वो दोबारा बिलाल सौदागर के यहाँ आते हैं। जैसे ही नासिरुद्दीन दोबारा बिलाल सौदागर के लिए आते हैं तो नासिरुद्दीन के ज़र्क बर्क लिबास को देखकर सभी उनको देखते रह जाते हैं और बिलाल सौदागर भी आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करता है और उनकी बहुत ज़्यादा खातिरे मदारत करता है। जब बिलाल सौदागर जब नासिरुद्दीन खाना खाने लगते हैं तो वो खाना खुद खाने के बजाय अपने कपड़ों को खाना खिलाने लगते हैं। एक बोटी वो अपनी आस्तीन में डालते हैं, एक बोटी अपनी जेब में डालते हैं। तो ये हरकत देखकर बिलाल सौदागर को गुस्सा आ जाता है और बिलाल सौदागर उनसे कहता है कि आखिर आप अपने कपड़ों को खाना क्यों खिला रहे हैं? तो नासिरुद्दीन उनसे कहते हैं कि कपड़ों को खाना इसलिए खिला रहा हूँ कि जब मैं मामूली कपड़ों में आया था तो आपने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं की, लेकिन जब मैं अच्छे कपड़ों में आया हूँ तो आप मेरी बड़ी खातिरे मदारत कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मेरी नहीं मेरे कपड़ों की दावत की है। तो देखिए ये सुनकर सभी लोग और बिलाल सौदागर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। तो देखिए ये कहानी थी, ये सबक था अपन का जो अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन को आप 8th क्लास एक बार खुद भी देखिए 8th क्लास एक बार आप खुद भी इस सबक को पढ़ें। अब देखिए मैं इसमें आपके सवाल जवाब लगवा रही हूँ। आप चाहो तो इन सवालों के जवाब छोटे करके लिख सकते हो, लेकिन इनको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नोटबुक में सवाल जवाब लिखना और याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सवालों के जवाब लिखवा रही हूँ आपको। तो आप अपनी नोटबुक में इस बुक में से आप निशान लगा लीजिए। पहले तो अपनी बुक में निशान लगा लीजिएगा और फिर आप अपनी नोटबुक के अंदर इसके सवालों के जवाब करेंगे। तो देखिए पहला सवाल है नासिरुद्दीन कैसी जिंदगी गुजार रहा था?
क्या बताया है? पहला सवाल है नासिरुद्दीन कैसी जिंदगी गुजार रहा था। तो देखिए नासिरुद्दीन कैसी जिंदगी गुजार रहा था, तो देखिए इसका जवाब है पेज नंबर 4 के ऊपर। देखिए इसका जवाब है पेज नंबर 4 के ऊपर, वो सादा जिंदगी गुजार रहा था। देखिए इसका पहला ही पैराग्राफ की सेकंड लाइन है। देखिए पहले ही पैराग्राफ की, सबक के पहले पैराग्राफ की सेकंड लाइन है, इसमें वो सादा जिंदगी गुजार रहा था। कैसी जिंदगी गुजार रहा था? वो सादा जिंदगी गुजार रहा था। फिर देखिए दूसरा सवाल है कि दावत में पहली बार नासिरुद्दीन के साथ कैसा सलूक किया गया। क्या कहा गया है सवाल? दावत में पहली बार नासिरुद्दीन के साथ कैसा सलूक किया गया। तो देखिए इसका जवाब है, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 देखिए, और पेज नंबर 5 पर देखिए वहाँ उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। देखिए पहली बार जब वो दावत में गया तो उसके साथ कैसा सलूक किया गया। तो देखिए थोड़ा तो आप इसमें से देखेंगे कि पहली बार नासिरुद्दीन के साथ सलूक किया गया। तो देखिए क्या को हटा देना। आप जब जवाब लिखने लगेंगे तो आप जवाब सवाल में से ही जवाब लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए सवाल के ही आधे से जवाब लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए पहली बार नासिरुद्दीन के साथ, अब क्या को हटा देना, सलूक किया गया। देखिए सलूक किया गया। तो देखिए पहली बार उसके साथ सलूक किया गया, वहाँ उसके बहुत से दोस्त। तो देखिए ये दूसरे का जवाब है। तो देखिए पेज नंबर 5, और देखिए ये रहा दूसरे का जवाब। वहाँ उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। नासिरुद्दीन उनसे बात करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेज़बान ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो ना की। क्या कह रहे हैं? बहुत सारे दोस्त थे लेकिन सबने उससे बात नहीं की, और नासिरुद्दीन वो बिलाल सौदागर ने, मेज़बान जो था बिलाल सौदागर, उसने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। तो देखिए इसका जवाब है उसके बहुत से दोस्त। ये दूसरे का जवाब है। तो देखिए दूसरे का जवाब आप लगा लीजिएगा अपनी बुक के अंदर, और फिर नोटबुक के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर करिएगा। वहाँ उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। नासिरुद्दीन उनसे बातें करने लगा, लेकिन सारे दोस्त उसे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेज़बान ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो न की। तो देखिए ये पहली बार हुआ इनके साथ। फिर सवाल है दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन के साथ दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन कैसे लिबास में पहुंचा। तो देखिए ज़र्क बर्क लिबास में पहुंचा। कैसे लिबास में पहुंचता है? वो ज़र्क बर्क लिबास में पहुंचता है। तो देखिए वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हर शख्स की नज़र उसके ज़र्क बर्क लिबास पर पड़ने लगी, और बिलाल सौदागर भी उसे देखता रह गया। उसने आगे बढ़कर नासिरुद्दीन का इस्तकबाल किया, उसे सबसे अच्छी जगह पर बिठाया और उम्दा खाना पेश किया। अब तो देखिए यहाँ तक उम्दा खाना पेश किया। तो यहाँ तक आप ये तीसरे का जवाब लिख लेंगे। तो देखिए पेज नंबर 5 पे ही आपको तीसरे का जवाब मिल जाएगा। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, तो देखिए वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हर शख्स की नज़र उसके ज़र्क बर्क लिबास पर पड़ने लगी। बिलाल सौदागर भी उसे देखता रह गया। उसने आगे बढ़कर नासिरुद्दीन का इस्तकबाल किया, उसे सबसे अच्छी जगह पर बिठाया और उम्दा खाना पेश किया। तो वैसे तो इसका जवाब छोटा सा ही है कि दूसरी बार नासिरुद्दीन दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन के कैसे लिबास में गया। तो खाली इसका अपन एक लाइन में यूँ भी लिखते हैं कि ज़र्क बर्क लिबास में पहुंचा। एक तो जवाब इसका यूँ है छोटा सा ही, आप लिख दोगे कि नासिरुद्दीन दूसरी बार
जर्क बर्क लिबास में पहुंचा। क्या कह रहे हैं? नासिरुद्दीन दूसरी बार जर्क बर्क लिबास में पहुंचा। ऐसे भी लिख सकते हैं और ये जो मैंने निशान लगवाया ये भी लिख सकते हैं, कोई सा भी आप इसमें लिख सकते हैं। बिलाल सौदागर को नासिरुद्दीन पर गुस्सा क्यों आया? तो देखिए इसका जवाब है, देखिए नासिरुद्दीन, तो देखिए ये रहा पेज नंबर 5 पे ही आपको चौथा मिल जाएगा, चौथे का जवाब मिल जाएगा पेज नंबर 5 पे ही। नासिरुद्दीन ने काब में से एक बोटी उठाई। देखिए यहाँ से लिखेंगे आप, नासिरुद्दीन ने काब में से एक बोटी उठाई, उसे मुंह में रखने की बजाय शेरवानी की जेब में रख लिया। दूसरा लुकमा उसने आस्तीन में डाल लिया। इस तरह उसने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। बिलाल सौदागर ने नासिरुद्दीन की अजीब हरकत को देखा, वो परेशान हो गया और उसने गुस्से से कहा। तो देखिए ये हो गया। अब अपन इसका शॉर्ट में यूँ भी लिख सकते हैं कि नासिरुद्दीन अपने कपड़ों को खाना खिला रहा था, इसलिए बिलाल सौदागर को उस पर गुस्सा आया। इसका शॉर्ट आंसर इसका अपन यूँ भी लिख सकते हैं कि नासिरुद्दीन अपने कपड़ों को खाना खिला रहा था, इसलिए बिलाल सौदागर को नासिरुद्दीन पर गुस्सा आया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नासिरुद्दीन अपने कपड़ों को खाना खिला रहा था, इसलिए बिलाल सौदागर को उस पर गुस्सा आया। या फिर ये जो मैंने अभी लगवाया ये भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। नासिरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की क्या वजह बताई? तो देखिए नासिरुद्दीन ने कहा, जब मैं मामूली कपड़ों में आया था तो किसी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो न की। तो देखिए नासिरुद्दीन ने बिलाल की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, तुमने खाने पर मुझे नहीं मेरे कपड़ों को बुलाया था। तो देखिए ये भी पेज नंबर 5 पे मिल जाएगा आपको। तो देखिए नासिरुद्दीन ने बिलाल की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, तुमने खाने पर मुझे नहीं मेरे कपड़ों को बुलाया है। जब मैं मामूली कपड़े पहनकर आया तो मुझसे किसी ने बात भी ना की, लेकिन अब ये कीमती कपड़े पहनकर आया हूँ तो क्या कह रहे हैं, अब मैं कीमती कपड़े पहनकर आया हूँ तो हर शख्स खातिरे मदारत कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि तुमने मेरी नहीं इन कपड़ों की दावत की है। अब मैं इन कपड़ों को खाना खिला रहा हूँ तो तुम नाराज क्यों हो रहे हो, ये वजह बताई। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपके जवाब भी मिल जाएंगे। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए आप इनको भरेंगे। देखिए उसने आगे बढ़कर उसका क्या किया था? इस्तकबाल। पहले में आएगा इस्तकबाल। उसने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। सारे दोस्त नासिरुद्दीन को क्या कर रहे थे? नज़रअंदाज। इसमें आएगा नज़रअंदाज। सारे दोस्त नासिरुद्दीन को नज़रअंदाज कर रहे थे। फिर मैं जब, तो इसमें आएगा मामूली। क्या आएगा इसमें? मैं जब, तो यह आएगा मामूली कपड़ों में आया तो किसी ने मुझसे बात भी न की। फिर सारी महफिल शर्मिंदा। इसमें आएगा शर्मिंदा। तो सारी महफिल क्या हो गई? शर्मिंदा हो गई। तो देखिए 8th क्लास आपको इसके सवाल जवाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप आपके हिसाब से चाहो तो शॉर्ट आंसर लिख सकते हो, चाहो तो बड़े आंसर लिख सकते हो। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके सवाल जवाब भी करें और इस सबक को पढ़ें भी।